दीन बंधु, संकट मोचन और प्राणदाता है हनुमान जी। पंडित जी की हर बात इसी की व्याख्या करती नजर आ रही है। लेकिन अगर आप में आत्मविश्वास की कमी है, आप लक्ष्य से भटक जाते हैं, आप क्रिएटिव कार्य से जुड़े हैं, तो ऐसे में आपको हनुमान जी के किस मंत्र का जाप करना चाहिए और किससे आपको लाभ मिलेगा, अब जानते हैं। पंडित जी आप ये बताइए। देखिए, अगर जैसे हम आपको फॉलो करते हैं तो हम आपको फॉलो तब करते हैं जब आपके नक्शे कदम पर चलें। किसी को गुरु बनाने से, किसी का पांव पूजने से वो आपका गुरु नहीं हो जाता। गुरु वो आपका तब होगा जब उसकी आप बात को मान लें, जब उसकी आप बात को मान लें, उसके बात का अक्षरशः अनुसरण करें। एक गुरुजी बूढ़े हो गए थे तो उनके शरीर में दर्द था, तो उन्होंने अपने नौजवान शिष्य से कहा कि बेटा मेरे पीठ पर जरा खड़े होकर के और टहल दो, मेरा शरीर दर्द कर रहा है। तो शिष्य ने कहा, अरे गुरुदेव, मैं आपके शरीर पर पैर रख करके पाप करूँगा, आपके शरीर को लात से छूँगा? कहें बेटा जबान पे तो लात मार दिया, अब शरीर पे लात मार या ना मार। समझ रही हो? तो कहने का मतलब श्रद्धा बहुत बड़ी चीज़ है। भगवान कृष्ण से रुक्मिणी ने पूछा कि प्रियतमा मैं हूँ आपकी, पत्नी मैं हूँ आपकी, और नाम पूरे संसार में राधा कृष्ण कहा जाता है, रुक्मिणी कृष्ण नहीं कहा जाता है। तो भगवान ने कहा हो सकता है। तो भगवान योग माया से बीमार हो गए, उन्हें एकदम तेज का बुखार आया। रुक्मिणी ने पूछा, अरे प्रभु आप कैसे ठीक होंगे? कहें तू अपने चरण की धूल मेरे माथे पे लगा, मैं तुरंत ठीक हो जाऊंगा। कहीं अरे ना दैया, मैं नरक जाऊंगी? आपको अपने पैरों की धूल लगा के सर पे? और कोई उपाय बताइए, मैं अपनी जान तक दे सकती हूँ, लेकिन पैरों की धूल थोड़ी आपके सर पे लगाऊंगी। उद्धव जी से कहे कि जाइए वृंदावन से देखिए कोई दे तो। वृंदावन आए, राधा से कहे अरे हाँ हाँ ले लो मेरे पैरों की धूल। राधा जी गई, खूब धूल में चल करके आई और एक कपड़े में फटाफट दोनों पैरों की धूल झाड़ी, ले जाओ। तो उद्धव जी ने कहा कि आप जानती हैं कि भगवान को अपने पैरों की धूल लगवा रही हैं, आप नरक में जाऊंगी, नरक में चली जाएंगी। कहने अरे एक जन्म तो एक जन्म, जन्म जन्मांतर तक मैं नरक में ही रहूं। कान्हा को एक सेकंड के लिए कष्ट नहीं होना चाहिए, मैं तो हजारों जन्म तक नरक में रहने के लिए तैयार हूँ। ले जाओ, पहले उनको ठीक करो, मेरे नरक की चिंता मत करो, मैं नरक में रह लूँगी, वो ठीक रहें, मैं नरक में रह लूँगी। यही है राधा कृष्ण का प्रेम, यही राधा कृष्ण का प्रेम है। तो कहने का मतलब है श्री वज्रदेहाय राम भक्ताय वायुपुत्राय नमस्तुते। आंजनेय मंत्र के जप से लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है। इस मंत्र का जप करने से व्यक्ति के कौशल और रचनात्मकता में वृद्धि होती है। इंटरव्यू में सफलता पाने के लिए भी इस मंत्र का जप कर सकते हैं। परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आंजनेय मंत्र से आत्मविश्वास पर। देखिए एक बात बता रहा हूँ, आप हनुमान जी की उपासना जब करें तो हनुमान जी के मूल चरित्र पर ध्यान दें। मूल चरित्र हनुमान जी का क्या है? मूल चरित्र ये है कि जब वो एक मिशन के लिए निकलते हैं, सीता का पता लगाने के लिए, ये एक मिशन है, एक उनका लक्ष्य है कि हमें जगत जननी जगदम्बा माँ सीता का पता लगाना है। और ज्यों ही वो समुद्र में छलांग लगाते हैं त्यों ही मैनाक पर्वत आता है और विश्राम के लिए कहता है कि आप मेरे ऊपर विश्राम कर लीजिए। तो हनुमान जी क्या कहते हैं? राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो भाई मंत्र कम जपिएगा, ज़्यादा जपिएगा, उसके लिए मैं आपको बाध्य नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब कोई काम शुरू करिएगा तो जब तक उसको पूरा न करिएगा तब तक आलस्य और विश्राम मत करिएगा। अगर आप आलस्य और विश्राम नहीं करेंगे तो सच्चे हनुमान जी के भक्त आप ही हैं और आपको सफलता मिलेगी। सुरसा नाम की अगर कोई अड़चन आपको आ रही है तो उसका बौद्धिक स्तर से समाधान करिएगा, वहाँ विवाद मत करिएगा। लंकिनी नाम की कोई अदृश्य शक्ति अगर आपको प्रभावित कर रही है तो उससे भी निपटने की पूरी तैयारी रखिएगा। मंत्र कम कर लीजिए, लेकिन हनुमान के आदर्शों पर, हनुमान के चरित्र का अनुसरण करिए, इससे आपको सारे कामों में सफलता मिल जाएगी। आंजनेय मंत्र का जप गुरुवार को करना उत्तम है। इस मंत्र का जप पूर्व दिशा की ओर मुँह करके
कम से कम 11 माला जरूर करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।